उनका नकली विवाह खत्म हो चुका था। ल्यूक बिना पीछे मुड़े सीधा आर्मी में वापस चला गया। उस शादी की वजह से आखिरकार उसे हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया था। सच छुपाने के लिए दोनों को परफेक्ट कपल की तरह व्यवहार करना पड़ता था। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की हर छोटी छोटी बात शेयर करते थे। बिना जाने उनके बीच धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वह फिर से गाने लिखने लगी थी और समहाउ हर धुन उसे ल्यूक की याद दिलाती थी। एक दिन ल्यूक ने अपने मिलिट्री बेस से सूर्यास्त की फोटो भेजी। उसने कहा कि वह चाहता है कि वह एक अलग आकाश देखे। जल्दी ही मैसेज करना पर्याप्त नहीं रहा। दोनों वीडियो कॉल करने लगे। हर बार जब वह उसका चेहरा देखती लगा जैसे उनके दिलों के बीच की दूरी खत्म हो रही है। फिर एक दिन ल्यूक ने उसे कॉल किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने पूछा कि वह ठीक है या नहीं। ल्यूक ने बताया कि मिशन के दौरान उसके एक साथी की जान बाल बाल बची थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वह पूरी तरह थका हुआ लग रहा था, इसलिए उसने फोन पर ही उसके लिए एक गाना गा दिया। वह बस उसे मुस्कुराना चाहती थी। जब उसने गाना खत्म किया तो आखिरकार ल्यूक मुस्कुराया। मेरी पत्नी, उसने फुसफुसाकर कहा। इधर उसके म्यूजिक करियर को आखिरकार उड़ान मिल रही थी। जिंदगी बेहतर हो रही थी। वह सोचती थी कि ऐसा ही रहेगा, जब तक कि एक दिन उसे मिलिट्री से कॉल नहीं आया। उन्होंने बताया कि ल्यूक मिशन के दौरान घायल हो गया है। उसका दिल बैठ गया। अगले दिन वह ल्यूक के पिता से मिलने गई। जब उसने बताया कि वह ल्यूक की पत्नी है तो ल्यूक का पिता स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद ल्यूक को घर वापस भेज दिया गया। वह उसे देखने अस्पताल पहुंची। मुझे शुक्रिया कहने की बजाय ल्यूक ने उसे अपने पिता को बताने के लिए दोष दिया। उसके पिता मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन में काम करते थे। ल्यूक ने अपनी चोट का फायदा उठाकर सेवा से बाहर निकलने और फिर चुपचाप उनका नकली विवाह खत्म करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जब उसके पिता को उनके बारे में पता चल गया था तो तलाक लेना उसे शक में डाल देता। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें ल्यूक के ठीक होने तक शादी बनाए रखनी पड़ी और दूसरे मौके का इंतजार करना पड़ा। तब तक उसे उसके साथ रहना पड़ा। उसने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही वह सोच रही थी कि चीजें और जटिल नहीं हो सकती, एक और मैसेज आया और उसके साथ उसके दिल के चारों ओर की आखिरी दीवार भी आखिरकार ढह गई।